मैं नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर फूट फूट कर रोई थी जब मैंने अपने पति रोहन को विदा किया। वो कह रहा था कि वो 2 साल के लिए टोरंटो जा रहा है। लेकिन घर लौटते ही मैंने 5.5 करोड़ रुपए अपने निजी खाते में ट्रांसफर किए और तलाक की अर्जी डाल दी। लोग कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते को मजबूत बनाता है। मैं भी यही मानती थी, जब तक वो दूरी सिर्फ नक्शे पर थी। हमारी शादी को साल हो चुके थे। बाहर से सब कुछ स्थिर, सुरक्षित और सुलझा हुआ लगता था। एक ऐसा जीवन जिसकी तस्वीरें लोग बिना फिल्टर के भी लाइक करते। हम भविष्य की बातें करते थे, इतनी सहजता से जैसे वो भविष्य पहले से तय हो। फिर एक दिन रोहन ने बताया, कंपनी उसे 2 साल के लिए टोरंटो भेज रही है। उसकी आवाज़ में उत्साह था, आंखों में चमक, और मैं वही बनी जो हर महत्वाकांक्षी पति के साथ खड़ी रहती है। मैंने कहा, ये बहुत बड़ी बात है। 2 साल, सुनने में छोटा, जीने में लंबा। उसने कहा था कि लौटकर हम सब कुछ नए सिरे से करेंगे, और मैं उसके शब्दों पर भरोसा करती चली गई, क्योंकि शादी में भरोसा सबसे आसान चीज़ लगती है, जब तक वो टूट ना जाए। विदाई के दिन मैंने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। एयरपोर्ट की चमकदार लाइट्स, अनाउंसमेंट्स और ट्रॉली खींचते लोग, सब कुछ एक रिहर्स किया हुआ सीन जैसा लग रहा था। रोहन ने मुझे गले लगाया, जैसे आश्वासन दे रहा हो कि मैं अकेली नहीं हूं। लेकिन जब वो मेरी नज़रों से ओझल हुआ तो दिल जैसे कुछ पल के लिए खाली हो गया। घर लौटकर मैंने खुद से कहा, अब रोना बंद, जिंदगी चलती है। मैंने वही किया जो एक समझदार पत्नी करती है, प्लानिंग, निवेशों की लिस्ट, फाइलें, जिम्मेदारियां, क्योंकि अगर आप व्यस्त रहते हैं तो सोचने का समय नहीं मिलता। पिछले कुछ दिनों में रोहन का व्यवहार बदला सा था। वो जल्दी घर आने लगा था, ज्यादा पैकिंग, ज्यादा तैयारी। मैंने कभी शक नहीं किया, क्योंकि शक वहां पैदा होता है जहां भरोसा कमजोर हो, और मुझे लगता था हमारा भरोसा मजबूत है। कभी कभी हम रिश्तों में लाल झंडे नहीं देखते, क्योंकि हमने उन्हें दिल के पर्दों से ढक रखा होता है, और कभी कभी हम देखना ही नहीं चाहते। उस शाम घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर होते हुए भी कुछ ठीक नहीं था। मैंने सोचा शायद ये खालीपन दूरी का डर है, 2 साल बाद सब ठीक हो जाएगा, मैंने खुद को समझाया। लेकिन जिंदगी अक्सर वही सवाल रख देती है जहां हम जवाब ढूंढने नहीं जाते। एक आम सा दिन, एक साधारण सी शाम, और एक ऐसा पल जो सब कुछ बदलने वाला होता है, बिना शोर किए। मैं अभी नहीं जानती थी कि मेरे सामने जो भविष्य मैं देख रही हूँ वो पूरा नहीं है, और जो अधूरा सच है वही सबसे ज्यादा असर डालता है। कुछ फैसले हम प्लान करके नहीं लेते, वो हमें लेने पड़ते हैं, तब जब जिंदगी हमें कोने में खड़ा कर देती है। और मैं भी उसी कोने के बहुत करीब खड़ी थी, बिना ये जाने कि एक कदम आगे क्या है। दरवाजे की घंटी नहीं बजी थी, फोन भी नहीं बजा था, बस मेरे ईमेल पर एक नोटिफिकेशन आया था, आपके जॉइंट अकाउंट से एक नया डिवाइस लॉगिन किया गया है। मैंने बिना सोचे लिंक खोल लिया। लोकेशन थी टोरंटो। मैं मुस्कुरा दी। अभी तो वो फ्लाइट में है, मैंने खुद से कहा। लेकिन नीचे एक और मेल था, आपके खाते से 38,000 रुपीज़ का होटल ट्रांजैक्शन सफल रहा। होटल का नाम पढ़कर मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि वही होटल मैंने खुद रोहन के लिए बुक किया था, उसकी पहली रात के लिए। फिर तीसरा मेल आया, 2 लोगों के लिए रूम अपग्रेड। 2 लोगों के लिए। बस यहीं से मेरा दिमाग शांत हो गया, बहुत अजीब तरह की शांति, जैसे किसी ने अंदर से शोर बंद कर दिया हो। मैंने रोहन को कॉल किया, रिंग गई। 1 बार, 2 बार, फिर एक लड़की की आवाज़ आई, हेलो। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। कुछ सेकंड बाद रोहन की आवाज़ बदली हुई लगी, अभी बात नहीं कर सकता, मीटिंग है। और कॉल कट। मीटिंग, रात के 11 बजे, होटल के कमरे में, 2 लोगों के लिए। मैंने फ़ोन नीचे रख दिया, रोई नहीं, क्योंकि उस पल मेरे अंदर कुछ टूट नहीं रहा था, वो जम रहा था, पत्थर की तरह। मैं सीधे अलमारी तक गई, वो फाइल निकाली जिसे हम मजाक में इमरजेंसी फोल्डर कहते थे। निवेश, एफडी, म्यूचुअल फंड, और सबसे ऊपर हमारा जॉइंट अकाउंट। मुझे हमेशा लगता था मैं ज्यादा सावधान हूँ, असल में मैं ज्यादा तैयार थी। मैंने एक एक करके सारे लिंक्ड अकाउंट बंद किए। ओटीपी आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, और आखिर में 5.5 करोड़ रुपए अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर दिए। न हाथ कांपे, न सांस तेज हुई, जैसे मैं ये सब पहले ही कई बार कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने लैपटॉप खोला, डिवोर्स पिटिशन ड्राफ्ट। फाइल का नाम पहले से सेव था, क्योंकि सच ये है, मैंने उसे शक के लिए नहीं बनाया था, मैंने उसे सुरक्षा के लिए बनाया था। अब वो मेरी ढाल बन चुका था। रात के 2:30 बजे रोहन का मैसेज आया, नेटवर्क इशू था, कल बात करते हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह मैंने अपने वकील को कॉल किया, सिर्फ एक लाइन बोली, अब फाइल कर दीजिए।
उन्होंने पूछा, कोई स्पेशल रीज़न? मैंने कहा, अब कोई रीज़न बचा ही नहीं। 3 दिन बाद रोहन का वीडियो कॉल आया। पीछे वही होटल का पर्दा था, वही लाइट, वही झूठी थकान वाली मुस्कान। उसने कहा, सब ठीक है ना? तुम बहुत शांत लग रही हो। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब सब बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने स्क्रीन पर ही उसे नोटिस दिखा दिया। उसका चेहरा पहली बार सच में बदला। तुम ऐसा नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने बहुत धीरे कहा, मैंने तुम्हें रोका नहीं रोहन, मैंने बस खुद को बचा लिया। उसने कहा, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मैं हंस पड़ी। गलत फहमी तब होती है जब सच्चाई अधूरी हो। यहाँ तो बस मैं देर से पहुंची हूँ। कॉल कट हो गई और उसी पल मुझे समझ आया, लोग कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते को मजबूत बनाता है, लेकिन सच ये है, दूरी तभी तक नक्शे पर अच्छी लगती है जब तक कोई और उस जगह पर खड़ा ना हो जाए जहां आपका हक था। मैं नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर फूट फूट कर रोई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं किसी अपने को छोड़ रही हूँ। असल में मैं वहां अपने भ्रम को विदा कर रही थी। और आज मैं रोई नहीं, मैंने बस अपने भविष्य को गलत आदमी से डिस्कनेक्ट कर दिया। हेलो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।